बिहार की राजनीति एक बार फिर चुनावी उबाल पर है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर तेज है और हर दल अपने हिस्से की रोटी सेकने में जुटा है। जनता के मुद्दे पीछे हैं, आगे है सीटों की गिनती और सियासी जोड़ घटाव की यह पुरानी राजनीति, जिसमें सब नफा नुकसान का पूरा हिसाब रखा जाता है। एनडीए के खेमे में भी अब वही पुराना खेल चल रहा है। कौन कितनी सीट पाएगा और किसकी बात मानी जाएगी और किसे झुकना पड़ेगा। मीडिया सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में 235 पर सहमति लगभग तय मानी जा रही है। मतलब यह है कि तस्वीर अब धुंधली नहीं, लगभग साफ है। लेकिन वही पुरानी कहावत यह यहाँ पर फिट बैठती है कि शैतान बारीकियों में छिपा है, क्योंकि बचे हुए 8 सीटों पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं। ये 8 सीटें इतनी अहम हो चुकी हैं कि इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे समीकरण की दिशा तय होगी। हर दल यही चाहता है कि किसी तरह अपने हिस्से में एक आध सीट जुड़ जाए, ताकि सियासी प्रतिष्ठा बनी रहे और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा सके कि उनकी ताकत अब भी बरकरार है। अब तक के अंदरूनी समीकरणों के मुताबिक जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, एलजेपी को 224 और हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को 8 और उपेंद्र कुशवाहा को 8 सीटें मिलने की बात चल रही है। मगर राजनीति में संभावना ही सबसे बड़ा सच है, क्योंकि अब चर्चा इस बात की है कि अगर मांझी और कुशवाहा अपनी शर्तों पर अड़े रहे तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को अपने खाते से एक एक सीट छोड़नी पड़ सकती है। और यही वजह है कि बातचीत का अंतिम दौर अब भी जारी है और हर तरफ सियासी जोड़ तोड़ की हलचल बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि अगर मामूली सी सहमति बन भी जाती है तो नया समीकरण कुछ इस तरह दिख सकता है। जेडीयू को 101, बीजेपी को 100, एलजेपी 27 से 28, हम को 7 और 8 और कुशवाहा को 6 और 7 सीटें। और ये मामूली दिखने वाला फेरबदल असल में ये बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश लेकर आएगा, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे की बाजी बड़ी ही चतुराई से खेली है। उन्होंने न सिर्फ अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने में सफलता पाई है, बल्कि मांझी और कुशवाहा जैसे छोटे सहयोगियों को साथ कर बीजेपी पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल कर ली है। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा जोरों पर है कि इस बार भी नीतीश कुमार की चाल भारी पड़ रही है। एक और बीजेपी केंद्रीय रणनीति और संघ की नीति के दबाव में है, वहीं जेडीयू ने अपने राज्य स्तरीय समीकरण को मजबूत बनाकर एनडीए के भीतर खुद को अपरिहार्य स्थिति में खड़ा कर लिया है। और ये वही नीतीश कुमार है जो कभी मुख्यमंत्री का चेहरा होने के बावजूद अपनी पार्टी के कमजोर प्रदर्शन से निराश हुए थे, लेकिन अब उसी राजनीतिक चतुराई से सबके अपने हिसाब से बैठ रहे हैं। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर चर्चा अब अंतिम मोड़ पर है। सूत्रों की माने तो अगले 24 से 48 घंटे में जब इन आखिरी 8 सीटों का गणित सुलझ जाएगा, तभी औपचारिक ऐलान होगा। एक वरिष्ठ नेता के शब्दों में अब मामला सिर्फ 8 सीटों का है। जैसे ही इन सहमति बनेगी, एनडीए सीट बंटवारे का ऐलान कर देगी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में पिक्चर लगभग क्लियर है। 235 सीटों पर सहमति, 8 सीटों पर सियासी रस्साकसी। लेकिन इन 8 सीटों पर यह तय होना है कि इस चुनावी रणभूमि में किसका कद ऊंचा रहेगा, और नीतीश कुमार का अनुभव या बीजेपी की संगठनात्मक ताकत का। बिहार की सियासत एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आई है, जहां सत्ता की गिनती इंसानों से नहीं, सीटों